दुनिया के इतिहास में एक ऐसी लड़ाई भी हुई है जहां जीतने वाला असल में हार गया और हारने वाला हमेशा के लिए विजयी हो गया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि दुनिया में अनगिनत युद्ध लड़े गए। राजाओं ने सिंहासन के लिए युद्ध किए तो किसी ने धन और सत्ता के लिए हथियार उठाए। हर युद्ध में उतरने वाला योद्धा एक ही उद्देश्य लेकर मैदान में गया, दुश्मन को पराजित करना और स्वयं जीवित लौट आना। लेकिन करबला की वह शाम कुछ और ही कहानी कह रही थी। वह इतिहास की एकमात्र ऐसी लड़ाई थी जिसका परिणाम लड़ने वाले को पहले से ज्ञात था। इमाम हुसैन वह महान व्यक्तित्व थे जो विजय पाने के लिए नहीं बल्कि बलिदान देने के लिए मैदान में उतरे थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। उन्हें भली भांति पता था कि इस यात्रा का अंत बलिदान है। उन्हें मालूम था कि तपते रेगिस्तान में उनकी और उनके अपने लोगों की जान जाएगी। उन्हें यह भी झां था कि सूर्यास्त तक न वे स्वयं जीवित रहेंगे और न ही उनके साथी। फिर भी उनके कदमों में कोई संकोच नहीं था, उनके संकल्प में कोई कमजोरी नहीं थी। आखिर क्यों? इतने बड़े त्याग के लिए वे कैसे तैयार हुए? क्योंकि समय ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां निर्णय लेना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं था। उस समय इमाम हुसैन के सामने केवल दो मार्ग थे। पहला मार्ग यह था कि वे अत्याचारी शासक की बात मान लें, उसके सामने झुक जाएं और समझौता कर लें। यदि वे ऐसा करते तो शायद युद्ध टल जाता, उन्हें ऐश्वर्य, वैभव और आरामदायक जीवन मिल जाता। लेकिन उस आराम की कीमत बहुत भारी थी। उसका अर्थ था धर्म का अंत, सत्य की हत्या और असत्य की स्थायी विजय। दूसरा मार्ग अत्यंत कठिन था। वह मार्ग भूख, प्यास और कष्टों से भरा था। वह मार्ग अपने परिवार, अपने भाइयों और अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने खोने का था। लेकिन सलाम है उस हुसैन पर जिन्होंने संसार के सुखों को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं की। उन्होंने आराम को त्यागा और बलिदान को स्वीकार किया। उन्होंने यह निश्चय किया कि चाहे वे भूखे प्यासे रहें, लेकिन अपने नाना के धर्म से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने संसार को यह संदेश दे दिया कि सिर कट सकता है, लेकिन अन्याय और झूठ के सामने सिर झुकाया नहीं जा सकता। आज जो धर्म और सच्चाई हम तक सुरक्षित पहुंची है, वह करबला की उसी तपती धरती पर दी गए बलिदान की देन है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ताकि मानवता और सत्य जीवित रह सके। जिसने सोचा था कि शरीर को समाप्त करके नाम को मिटा दिया जाएगा, वह स्वयं इतिहास के अंधकार में खो गया। आज अत्याचार का नाम केवल घृणा की पहचान बन गया है और हुसैन का नाम आज भी हर जुबान पर जीवित है, हर हृदय की धड़कन है। यदि आपके हृदय में भी इमाम हुसैन के लिए सम्मान है तो टिप्पणी में या हुसैन अवश्य लिखें और ऐसे ही विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।